एजुकेशन का टाइम तो यहाँ बैठे रहे, इतने पैसे नहीं थे, उनका बच्चा भी एक्सपायर हो गया। तो इतनी बुरी कंडीशन है ना हम लोगों की, मतलब हमें लग रहा है जो हम लोग थोड़े बचे हैं ना। कल मुझे फ़ोन आया था रजनी जी का, उन्होंने कहा था कि हम लोग 1080 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार ने सुनवाई नहीं की। एक बार मैं पहले भी इनके पास यहाँ आया था, करीब 1 साल पहले। उस समय भी हमने मुख्यमंत्री महोदय से बात की थी कि ऐसे बच्चे जो पिछली सरकारों की गलतियों से, क्योंकि जो पीछे सरकारें रहीं कहीं वो नीड बेस लगाती रही, कहीं डेली वेजर लगाती रही, कहीं कंट्रेक्चुअल लगाती रही। उनका सिर्फ जो मोटिव था वो वोट बैंक था, ना कि जो पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार युवा थे उनको एब्जॉर्ब करना था। ये बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो इसके लिए हमने जो मैडम मुख्यमंत्री थी यहाँ महबूबा मुफ्ती जी, उनसे कहा था कि इनको एब्जॉर्ब करो, क्योंकि ये बच्चे हमारे हैं, इन बच्चों की कोई गलती नहीं है। इनको पहले कहा गया कि आप यहाँ एकेडमिक बेस पे हो, आपको बाद में 3 वर्षों बाद रेगुलाइज किया जाएगा। इस प्रकार इन बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकारमय हो गया है, इनको बाहर निकालने की चेष्टा करें। उन्होंने जैस भी किया था लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद हमने गवर्नर महोदय से भी बार बार कहा कि इस प्रकार जो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं इनका भविष्य देखते हुए, ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, इनका भविष्य अगर इन्हीं पहली सरकारों द्वारा इनको भ्रमित किया गया है, इनका भविष्य धूमिल किया गया है, अब समय है। अब मैं जो हमारे माननीय उपराज्यपाल जी हैं उनसे भी आग्रह करूंगा, उनसे मिलने की चेष्टा भी करेंगे कि ये बच्चे पिछले 1080 दिनों से यहाँ लगातार स्ट्राइक पे हैं। इन बच्चों का क्या कसूर है कि इनको आज तक जो है वो कंट्रेक्चुअल से, यानी इनको जो एकेडमिक बेस पे पहले रखा गया था उससे 2003 से लेकर आज तक इनको भ्रमित किया जा रहा है, इनको रेगुलाइज नहीं किया गया। टाइम टू टाइम अलग अलग जो नोटिफिकेशन, जो गैजेट्स आती रही, जिनके तहत इनका भविष्य जो है तहस नहस हो गया है। इनको अतिशीघ्र जो है वो एब्जॉर्ब करना चाहिए। जहाँ भी नई पोस्टें निकालने जा रहे हैं आप, कोशिश करें कि पहले ऐसे बच्चे जो पहले ही एक्सपीरियंसड हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ऐसे बच्चों को पहले एब्जॉर्ब किया जाए। उसके बाद जो नई नौकरियां हैं वो निकाली जाएं, ताकि ये बच्चे जो हैं यहाँ पर ना बैठते हुए इन बच्चों के एक्सपीरियंस का हम जो अलग अलग विद्यालय हैं उनमें फ़ायदा ले सकें। सिर्फ यही बच्चे नहीं हैं, इसके अलावा हमने जो रमसा के टीचर्स हैं उनका भी देखा है, उनका भी भविष्य जो है वो धूमिल हो रहा है, वो भी बार बार स्ट्राइक कर रहे हैं। इस प्रकार के जो बच्चे हैं, रमसा के हैं, +2 के लेक्चरर्स हैं, इनको अतिशीघ्र वो है एब्जॉर्व करना चाहिए, इनको एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए। इनका जो एक्सपीरियंस है वो हमारे बच्चों को फ़ायदा हो। हमारे फरफलंग एरिया के बहुत ऐसे स्कूल हैं जिनमें टीचर्स ही नहीं हैं, जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट टीचर्स लगाए थे। आज अगर हम वहाँ देखते हैं, वहाँ क्लासेस खाली पड़ी हुई हैं। यहाँ 4 रमसा के टीचर थे और 4 दूसरे परमानेंट टीचर थे, आज वो स्कूल खाली पड़े हैं। ये जो कंट्रेक्चुअल टीचर हैं ये भी इसी प्रकार थे, आज इनके भी सब्जेक्ट जो हैं, इनके सब्जेक्ट के बच्चे जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। तो ये दोनों, यानी ये बच्चे जो टीचर्स पढ़ाने वाले बच्चे हैं ये भी सफ़र ना करें, हमारा जो भविष्य है, जो विद्यार्थी हैं वो भी सफ़र ना करें। इसलिए इनको अतिशीघ्र जो है ऑब्जर्व करके हमारे स्कूल स्मूथ चलें, उसकी एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। लाजवाल उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन खबरों की फौरी जानकारी मिलेगी।